हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम और लर्निंग पॉइंट रहेगा डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2, 3, 5, 10, 11 एंड 7। तो देखिए, इनके डिविजिबिलिटी के रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी ऑफ 2, इफ ए नंबर हैज 0, 2, 4, 6 at its last digit, then that number is divisible by 2। जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 0 या इवन नंबर हो, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी ऑफ बाय 3, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज 3 और मल्टीपल ऑफ 3, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यानी कोई संख्या दी हुई है, अगर उसका टोटल क्या है 3 और 3 का कोई मल्टीपल है, तो वो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइजेबल हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 5, if a number has 0 or 5 at its last digit, then that number is divisible by 5। यानी जिसका यूनिट डिजिट 0 और 5 हो। डिविजिबिलिटी बाय 10, if 0 is at the last digit, अगर किसी की यूनिट डिजिट 0 है तो वो क्या होगी, 10 से डिविजिबल होगी। डिविजिबिलिटी बाय 11, that checking the divisibility of a number by 11, check the difference between the even and odd place of the given number from the right side. If the difference is 0 or a multiple of 11, then that number is divisible by 11। देखिए, यहाँ पे जैसे ये कोई संख्या है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके जो ऑड प्लेस पे जो वैल्यू है और जो इवन नंबर वाले हैं उनका हमें टोटल करना है। तो देखिए, ये हो गया ऑड नंबर वाला, तो इनका टोटल कितना हो गया, 6 + 8 + 9। तो इनका टोटल देखिए कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो गया, 23। फिर देखिए, ये जो इवन नंबर वाले हैं, ये यहाँ पे 2 और 4 नंबर पे, इन दोनों का टोटल, तो इनका क्या हो जाएगा, 1 + 0 = 1। अब इनका डिफरेंस क्या है, 22। अब ये जो डिफरेंस जो आ रहा है वो या तो 11 हो या तो 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो। अगर 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो तो 22 है, तो 11 का मल्टीपल है, तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 7, बाय रिमूविंग द वंस डिजिट ऑफ ए नंबर एंड सब्सट्रैक्टिंग इट्स डबल फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट। इफ द नंबर इज 0 और ए मल्टीपल ऑफ 7, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। जैसे कि 2, 3 8 एक नंबर है, इसमें से हमें क्या करना है, 8 को यहाँ से हमें रिमूव करना है। 8 को तो हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो क्या रह गया, 2, 3 यानी 23। फिर इसके डबल को, जो रिमूव हम कर रहे हैं उसके डबल को हमें इसमें से माइनस करना है, यानी 16 हम इसमें से माइनस करेंगे। तो देखिए क्या आया हमारे पास में, 7 आ गया। अगर वो जो यहाँ पे माइनस करने के बाद में आ रहा है, अगर कोई 7 का मल्टीपल, तो वो संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ द नंबर गिवन इन द सर्किल इज नॉट डिविजिबल बाय द नंबर गिवन इन बॉक्स, देन मार्क क्रॉस ऑन द बॉक्स। तो देखिए, ये संख्या है 418। तो इसके अंदर यहाँ से बात करें तो देखिए, इवन नंबर है, दैट मीन्स 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो इनका हम टोटल कर लेते हैं। 4 और 1 5, 5 और 8 13 हो गया, यानी 3 से डिवाइड वो नहीं होगा। 5 के डिवाइड होने का रूल होता है, यूनिट डिजिट 0 और 5 में से कोई हो तो नहीं है, तो नहीं होगी। 10 की बात करें तो यूनिट डिजिट 0 नहीं है, दैट मीन्स 10 से डिवाइड नहीं होगा। 11, इसके ऑड और इवन प्लेस के जो नंबर हैं उनका टोटल। तो देखिए 4 और 8 कितने हो गए, 12, और इसमें से हम माइनस करेंगे तो 1 आ गया, यानी 11, यानी 11 का मल्टीपल है, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये 1 1 1, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 1 1 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 0 और 5 में से नहीं है। 10 से भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए 0 यूनिट डिजिट नहीं है। 11, तो देखिए इन दोनों का टोटल करें तो 2 आ रहा है, 2 में से 1 गया 1, जबकि 1 नहीं आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल, तो 11 से डिवाइड नहीं होगा। 308,
इवन नंबर है दैट मीन्स 2 से डिवाइड हो जाएगी। 3 8 और 3 कितने होते हैं 11, यानी 3 से डिवाइड ये नहीं होगा। 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। 11 से देखें तो 8 और 3 कितने हो गए 11, और 11 में से 0 गया 11, यानी 11 से डिवाइड हो जाएगा ये। फिर है देखिए 1001 1001, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। अगर बात करें 11 की तो देखिए 11 में क्या होगा, ये और ये इन दोनों का टोटल करो तो ये भी 1 और ये भी 1, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगर 0 है तो 11 से डिवाइड ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द गिवन फैक्टर्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लाना है, ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से ला सकते हैं, उस संख्या का भाग लगाना है जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में भाग जाता हो, अंश और हर दोनों में भाग जाता हो। ये जो ऊपर होता है ये न्यूमरेटर, नीचे होता है वो डिनोमिनेटर, अंश और हर। फिर देखिए अब हम यहाँ पे चलते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये फ्रैक्शन दी हुई है और इनके हमें क्या निकालनी है, सिंप्लीफिकेशन हमें यहाँ पे करना है। तो देखिए 4/52, तो हम डायरेक्ट जानते हैं कि 4 में इससे ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो 4 1 जा 4 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 52 में 4 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप इसको और सिंपल वे में करना चाहो तो आप इसको इस तरह से लिख के भी कर सकते हो, जैसे 2 × 2 और 26 × 2। फिर आगे और कर सकते हो, देखिए 2 × 1 और 13 × 2, इस तरह से। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे 1 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/13 है वो रह जाएगा। फिर है देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका 14/200। तो देखिए इसको अगर हम वैसे सिंपल रूप में करें तो इसका हो जाता है 2 × 7 और इसके अगर इस तरह से फैक्टर्स बनाएं तो 2 × 100। तो देखिए यहाँ से 2 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 7/100। और आगे देखिए इसके फैक्टर्स बन नहीं सकते। 3/30, तो देखिए 3/30 को 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30, तो 1/10। 2/30, तो 2 1 जा 1 और 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इसको अगर करें तो दोनों के अंदर देखिए हम जानते हैं 0 और 5 है तो 5 का भाग जा सकता है। तो 5 को अगर हम 23 से मल्टीप्लाई करें, 5 × 23, और यहाँ पे नीचे हो जाता है, देखिए इसके अंदर 5 का भाग लगाएं तो 5 × 5 3 जा 15 और ये 36, ठीक है। तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो 23/36 आ जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे बात करें तो इनमें भी हम इसको भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, तो 5 × 27 और 5 × 40 और 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे तो 27/40, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है by which number are both the numerator and denominator of the given fractions divisible, यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के में से किन से डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ तो हमें हो रहे हैं वहाँ पे यस और बाकी में नो लगाना है। तो 12/24, तो देखिए दोनों में इवन नंबर है तो दोनों क्या हो जाएंगे, इससे डिवाइड हो जाएंगे, तो यस हो जाएगा। अगर 3 की बात करें तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे। 5 0 और 5 में से नहीं है तो नो, यूनिट डिजिट में 0 नहीं है तो 10 से भी नो, और 11 देखिए 11 से भी डिवाइड नहीं होंगे। फिर देखिए यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे यस हो जाता है। 3 की बात करें तो ये नहीं होता है, ये हो जाता है, तो यहाँ नो लिखेंगे। हमें दोनों का देखना है, दोनों में 0 है तो 5 से डिवाइड हो जाएंगे।
10 की बात करें 0 है तो 10 से भी डिवाइड हो जाएंगे। 11 की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 1 आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, तो 11 से डिवाइड दोनों नहीं होंगे। इसकी बात करें दोनों में इवन नंबर है यूनिट डिजिट तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 की बात करें तो 7 और 4 कितने होते हैं 11 होते हैं तो नहीं होंगे। 5 की बात करें 0 और 5 नहीं है यूनिट डिजिट तो नहीं होंगे। 10 की बात करें तो 0 नहीं है यूनिट डिजिट तो नहीं होंगे। 11 की बात करें तो 7 और 4 11, 11 में से 0 गया 11 ये हो जाएगा, 11 से ये भी हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा यस। इस तरह से ये अपनी वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। अगर आपको इस वर्कशीट में कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।